दोस्तों, जिंदगी में किसी को नीचा गिराने से पहले इतना ना गिर जाना कि जब वापसी उठें तो अपनी नजरों में आप उठ ना पाए। क्योंकि आपकी हर कामयाबी फेल है यदि किसी दूसरे को नीचा गिरा के आप ऊपर उठे, या अपने आप को ये मान रहे हो कि मैं जीत गया। ये नाकामयाबी है। ये बहुत बड़ी आपके लिए समस्या बन सकती है दोस्तों। क्योंकि ज़िंदगी में किसी को भी कमज़ोर मत आंकना, क्योंकि जहाँ पे सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार कभी काम नहीं आ सकती। तो इसीलिए लाइफ में एक बात गांठ बांध लो, किसी को भी लाइफ में नीचा नहीं गिराना, किसी को कमज़ोर मत आंकना दोस्तों। आई एम सुनील पपनेजा, आपका अपना लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आज इतनी अच्छी कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। बस ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना। थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा आपका दूसरों के प्रति, क्योंकि हर व्यक्ति में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। बस किसी का हुनर छुप जाता है, किसी का छप जाता है दोस्तों। प्लीज़ किसी भी व्यक्ति को कम मत आंकना। हर व्यक्ति को परमात्मा ने बड़ा यूनिक बनाया हुआ है, उसके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं। जात पात से, पैसे से, रंग भेद से, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है उसकी क्वालिटी का। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो कम पढ़े लिखे होकर बहुत बड़े बने, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, बहुत तरक्की की है उन लोगों ने दोस्तों बस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन किसी गांव में गया। उसको गांव के आगे किसी खाली जगह पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी थी, मिनरल वाटर का प्लांट लगाना था। वो जैसे गांव के बॉर्डर पे गया, बीच में एक नदी आ गई। उसको नदी पार करके आगे जाना था उस ज़मीन को देखने के लिए। उसके दो रास्ते थे। एक तो यदि वो नदी को पार करके जाए, बीच में किश्ती में उसको बैठना था जिससे नदी पार होने में सिर्फ 20 मिनट लगने थे। और दूसरा रास्ता था सड़क के रास्ते से, जिसमें वो अपनी गाड़ी लेके जा सकता था, जिसमें टोटल टाइम लगना था लगभग 8 घंटे। उसने गाड़ी वहाँ पे रोकी किनारे पे, नदी के किनारे पे, और वहाँ पे नाव उसने देखी और नाव वाले से ये कहा कि आप मुझे नदी पार करा दो। नाव वाले ने कहा ठीक है सेठ जी, आप बैठ जाओ। वो व्यक्ति, वो बिजनेसमैन उसकी नाव में सवार हो गया, और बीच में जैसे ही नाव चलने लगी उसने उस नाव वाले से सवाल किया, अब जानते हो मैं कौन हूँ? आपकी नाव में कौन बैठा है ये जानते हो आप? उस नाव वाले ने ये कहा मैं नहीं जानता बाबू, आप कौन है? मेरा काम तो यही है कि यहाँ जो मेरी नाव में बैठते इसको मैंने नदी पार करा देनी होती है, बस इतना ही काम है मेरा। उसने कहा देखो तुम याद रखोगे मैं कौन हूँ। उसने कहा बताओ बाबूजी आप कौन हो? उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तुम टीवी नहीं देखते क्या? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? हर दिन मेरी कोई ना कोई न्यूज़ आती है। मैंने बहुत काम किया, बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं मेरी। उस साधारण से व्यक्ति ने ये कहा कोई बात नहीं होगी, बस मुझे तो मेरे काम के बारे में पता है, कैसे किसी को नदी पार करानी है। उसने ये कहा तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तुम थोड़ा सोशल चीज़ों के टच में नहीं हो, अपडेट नहीं रहते न्यूज़ के साथ में? उसने कहा बाबू मुझे इस चीज़ का नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि नाव अच्छे से कैसे चलानी है और कैसे किसी को नदी पार करानी है। वो बिजनेसमैन ने ये सोचा क्या व्यक्ति है। उसने कहा तुम क्या हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तुम कभी शहर में नहीं गए क्या? क्या लाइफ जी रहे हो यहाँ पे? कुछ भी नहीं, तुम बड़े छोटे हो, यहाँ पे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और बड़े बड़ी जगह पे जाना चाहिए। वो बात सुनता रहा, वो साधारण सा व्यक्ति, बस सीधा साधा व्यक्ति उनको ये कहता रहा बाबू मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन वो बात करते रहे। उसको यानी कि बार बार ये लगा, कहीं ना कहीं जब ज़्यादा डिस्कस हो गई उस व्यक्ति के मन स्थिति पे ये हो गया कि मैं कमज़ोर हूँ, क्यों मैं इनकी तरह बड़ा क्यों नहीं बन पाया। यानी कि उनका नाव चलाने के ऊपर जो कंसंट्रेशन था उस व्यक्ति का, जो एकाग्रता थी उस व्यक्ति की नाव चलाने के ऊपर में, वो डिस्टर्ब हो गई। नाव जैसे ही नदी के बीच में आई उसका ध्यान भंग हो गया नाव चलाने वाले का, क्योंकि वो उनकी बातों में आ गया, वो बातों में फंसने लग गया था। वो अपनी कंसंट्रेशन को भूल गया। जैसे ही एकाग्रता खोई नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लग गया थोड़ा सा, और नाव डूबने लग गई। इतना देख के बिजनेसमैन बड़ा ही परेशान हुआ। उसको ये लगा कि उफ़ मैं तो डूब जाऊंगा। यानी कि वो कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ उसको बचने के लिए एक ही बात थी, सामने उस व्यक्ति से बात करना। उस व्यापारी ने ये बोला कि तुम क्या कर सकते हो, नाव डूब रही है, अब क्या करेंगे? उसने कहा आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं ट्रेंड हूँ इस मामले में। नाव डूब नहीं सकती, और यदि किसी वजह से नाव डूब भी गई तो मुझे तैरना आता है।
तो वो बिजनेसमैन ये बोला, यदि तुम्हें तैरना आता है तो मेरा क्या होगा, मैं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। उसने कहा चिंता मत करो, मुझे किसी डूबते को बचाना भी आता है, ये कला भी मैंने सीखी हुई है। बस यही हुआ दोस्तों, उस नाव वाले व्यक्ति ने उस बिजनेसमैन को सुरक्षित बचा के उस नदी को पार करा दिया दोस्तों। बहुत बड़ा तमाचा उसके मुंह पे लगा। उस बिजनेसमैन को ये लगा कि मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था, ये अनपढ़ है, ये गरीब है, इसको नॉलेज नहीं है, ये क्या कर सकता है लाइफ में। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। बहुत बड़ा लेसन और इस मोरल स्टोरी है इस कहानी में। जानना इस बात को बड़े ध्यान से कि यदि ये समझ में आ गया कि हर व्यक्ति में क्वालिटी होती है, हम किसी को भी छोटा ना आंकें, चाहे वो कोई भी काम करता है, चाहे वो रेडी वाला है, रिक्शे वाला है, कोई भी मजदूरी करता है, किसी भी तरह का उसके पास टैलेंट है, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को पूरा मान सम्मान देना दोस्तों। पता नहीं किस व्यक्ति की कब जरूरत पड़ जाए लाइफ में। किसी का तिरस्कार मत करना। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, बहुत पढ़ाई लिखाई आपके पास हो सकती है, बहुत बड़ी पोस्ट हो सकती है, यानी कि बहुत बड़ी उपलब्धि आपके पास हो सकती है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस व्यक्ति के पास भी कुछ ऐसी क्वालिटी, ऐसी कला, ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी जो यूनिक होगी दोस्तों। बस डेफिनेटली उसकी रिस्पेक्ट करना, ताकि उसको पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी, वो व्यक्ति भी बहुत ग्रो कर जाएगा लाइफ में, बहुत अच्छा कर सकता है। बस यही होना चाहिए दोस्तों। हमें हमेशा ऐसे चीज़ करनी चाहिए ताकि इसी से ये सार्थक हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी भावना के साथ आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। बस वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और कुछ ऐसा सजेशन आपके पास हो कि ताकि मुझे पता लगे कि इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बननी चाहिए, जो सोसाइटी के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बस मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर अपना काम करने की। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।